यह षष्ठी रूप अधिकता पागे। ये उपासक का स्वरूप। बोले इसी प्रकार की उपासना से प्लावित होना चाहिए, तभी यथार्थ रूप में उपासक है। बोले और किस तरह से रूप में डूबना है, और विशेष करके बता रहे हैं कि एक दिन की बात, प्रातःकालन बिहारी दासी जी महाराज स्नान करने के लिए यमुना जी पधारे। आपने एक हाथ में करवा और दूसरे हाथ में दातुन करते हुए यमुना जी के तट पर विराजमान हो गए। इतने में क्या देखते हैं कि यमुना जल के ठीक किनारे किनारे अंश भुजा दिए प्रिया प्रीतम चरण विन्यास पूर्वक इधर से इधर उधर से उधर घूम रहे हैं, ऐसे विचरण कर रहे हैं। इस स्वरूप माधुरी का पान करते ही अभूतपूर्व रूप सिंधु में उलझकर उस परम सौंदर्यता का वर्णन करने लगे और धीरे धीरे गुनगुनाने लगे। उस अपने नेत्रों से उस रूप छटा को निहार रहे हैं। हाथ में मंजन है, मंजन कर रहे हैं, एक हाथ में करवा है और नेत्रों से उस रूप को निहार रहे हैं और वाणी से गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? विहरत लाल बिहारिन दोषी यमुना के तीरे तीरे। आप कौन कैसे नाम जपें, कैसे क्या करें? मंजन करते हुए गा रहे हैं कि बिहरत लाल बिहारिनी दोषी यमुना के तीरे तीरे, अद्भुत अखंड भूमंडल पर वर भामिनी भुज भीरे भीरे, तामे द्वे शशि स्रवत सुदाशम झलकन मुख छवि नीरे नीरे, उपजत किरण कपोल विमल हसी लसी दसनावली हीरे हीरे, कुंज सैन घन अलक बदरिया चलत परस्पर सीरे सीरे, लोचन चारु चकोर चिते हित पीवत अधीरन धीरे धीरे, उमंगी विमल अनुराग नवलवर कल कुंडल चल बीरे बीरे, श्री बिहारी दास सुरजत नहीं तनमन उर्ज अरुण पट पीरे पीरे। अब लाल और ललना दोनों ही यमुना जी के किनारे पे विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। बिहरत लाल बिहारी ने दोहो बिहारिनी जू यमुना तट पे विहार कर रहे हैं। इस अद्भुत अखंड भूमंडल पर बोले लाल जी और भामिनी दोनों स्वरूप भुजा से भुजा मिलाकर वर भामिनी भुज भीरे भीरे, भुजा से भुजा मिलाकर अखंड भूमंडल पर विहरते हुए बोले दोनों मुख चंद्रमाओं से समझल कण रूपी त्वामे द्वे शशि शवत सुदाशम। बोले दोनों भुजा से भुजा मिला के विहार कर रहे हैं, इधर से इधर विचरण कर रहे हैं, लेकिन उसमें द्वे शशि दो चंद्रमा हैं, एक प्यारी जी का मुखारविंद, एक लाल जी का मुखारविंद। बोले दोनों चंद्रमा शवत सुदाशम, इस विहरण से जो श्रम आया बोले वो श्रम रूपी सुधा बरस रही है। जलकन मुख छवि नीरे नीरे, वो श्रम कन जल बोले टपक रहा है। उपजत किरण कपोल विमल हसी लसी दसनावल हीरे हीरे, बोले कि परस्पर मिले हुए मुख कमलों में से बोले किरण छुट रही। कैसे? बोले विमल हंसी हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उस मंद मुस्कान में से गंध पंक्ति के दर्शन हो रहे हैं, तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हीरे की चकचौंधी छा रही, हीरे हीरे। उस हंसी में सुशोभित हीरे के समान दर्शनावली दमक रही है। इस जगह कुंज तो है गगन, जिसमें अलग रूपी घन और बादल परस्पर धीरे धीरे चलायमान हो रहे हैं। बोले सुंदर नेत्र रूपी चकोर प्रेम पूर्वक देखते हुए अधीर हो रहे हैं और धीरे धीरे एक दूसरे की सुधा का पान कर रहे हैं। दोनों के नेत्र चकोर हैं, दोनों की मुख चंद्रमा है, इसलिए टकटकी लगा के बोले उसी रूप सुधा का दोनों पान कर रहे हैं। इस नवलवर के विमल अनुराग की उमंगन में हुई सिर धुनन, जिसे सुंदर उज्जवल कुंडल चलायमान हो रहे हैं। दोनों की जो गर्दन हिल रही है उसे उनके कुंडल चलायमान हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हिलते जा रहे हैं। अलकावली में कभी छिप रहे, कभी बाहर हैं, गोल गोल कपोल उसमें प्रतिबिंब हो रहे हैं। प्रतिबिंब की ओर छवि छटा बोले चार गुनी शोभा को विस्तार कर रही है। बोले जिसको देखकर बिहारी दासी जी महाराज कहते हैं कि इन दोनों के तनमन और अरुण तन पीतपट परस्पर उलझ गए हैं। बोले इनके पीतपट और नीलपट तो उलझ ही रहे हैं, लेकिन तनमन भी उलझ गए, कुछ भान ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, और ये सुलझते नहीं, सुलझना भी नहीं चाह रहे, ऐसे उलझ गए। बोले ऐसी अद्भुत छवि छटा से युक्त होकर बोले बिहारी दासी जी धीरे धीरे गुनगुना रहे हैं। इस रूप को देखते देखते बिहारी दासी जी को 3 दिन 3 रात्रि निकल गए।
उनको ये नहीं पता कब सवेरा हुआ, कब शाम हुई, ये रात्रि होगी कि ये दिन है, न भूख न प्यास, कुछ भी आभास नहीं। ऐसे रूप में डूबे, षष्ठी रूप अधिकता पागे, रूप में डूबना है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे रूप में डूबे कि 3 दिन 3 रात्रि व्यतीत हो गई, लेकिन उनको भान नहीं रहा। तो उनको दिन रात का भान नहीं रहा। तब अंत में ठाकुर श्री राधा रमन जी ने अपने पुजारी को आज्ञा प्रदान की कि बिहारी जी महाराज की 3 दिन से सेवा नहीं, बोले सेवा नहीं हुई सो तो बात नहीं, लेकिन बिहारी दासी जी 3 दिन से भूखे विराजमान है, इसलिए ऐसा करो, तुम ये मेरा प्रसाद ले जाओ। वो यमुना किनारे भूख प्यास से बैठे हैं, इसलिए तुम प्रसाद लेकर जाओ और मेरा नाम लेकर उनसे कहना कि राधा रमन लाल जी ने भेजा है मुझको, और ये प्रसाद भेजा है, आप इसको पा लीजिए। उस प्रसाद को लेके पुजारी जी आए और उनको आवाज लगाई, बच्चों के सामने देखे। देखो जब तक 3 दिन 3 रात्रि होगी उसी रस में डूबे हुए हैं, लेकिन आवाज आते ही वहां से उछल पड़े। इसलिए एकांत, एकदम एकांत, एकदम एकांत। तो ऐसे एकांत में बैठोगे तभी उस रूप माधुरी में डूबोगे। तो पुजारी जी ने सब बातें बताई, बोले राधा रमन लाल जी ने कहा है 3 दिन से बिहारी जी महाराज की सेवा नहीं हुई, आप 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे, उन्होंने अपना प्रसाद भेजा है कि उनको दो और वो पाले। तब आप उठे और बोले कि मैं तो स्नान करने के लिए अभी आया, 3 दिन 3 रात्रि हो गई, मैं तो अभी भी स्नान करने के लिए आया, अभी मंजन भी पूरा नहीं हुआ। बोले राधा रमन लाल जी ने ऐसा कहा है। तब आपको भान आया, तुरंत उठे और स्नान किया और उस प्रसाद की थाली को अपने सिर माथे रखी और दौड़ के बिहार जी आए। प्रसाद को पधरा के पहले बिहार जी महाराज की सेवा की, भोग लगाया, तब प्रसाद पाया। तो कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार श्री बिहारी दासी जी महाराज युगल के रूप सिंधु में डूब गए, बोले इसी प्रकार का सौभाग्य बोले उपासकों को सोचना चाहिए कि हमें कब प्राप्त होगा। बोले हे स्वामी जी, क्या वो सौभाग्य हमें भी आप प्रदान करोगी? क्या हमें भी आप उस रूप छवि छुटा को हमें दिखाओगी? ऐसा कौन सा दिन होगा जब हम भी उस रूप सुधा में डूब जाएं? हे स्वामी जी, आप हम पे कब कृपा करोगी? तो साधक अपना स्वरूप निर्माण करने के लिए ऐसे लीलाओं का प्रयत्नपूर्वक चिंतन करें। साधकों का जो स्वरूप है, क्या स्वरूप है वास्तविक स्वरूप? बोले सखी स्वरूप। बोले उस स्वरूप का निर्माण करना है। वो किसके द्वारा? चिंतन के द्वारा। जैसे भृंगी कीट उस मिट्टी के घर में कीड़े ला के रखता है और उसका चिंतन करवाता रहता है, ऊपर घूमता रहता है। चिंतन करते करते वो जो कीट है वो भृंगी का रूप धारण कर लेते हैं। बोले इसी प्रकार से आपको भी निरंतर इस प्रकार से चिंतन करना है, तब आपकी परिपक्व अवस्था होगी स्वरूप का चिंतन। तो यह षष्ठी रूप अधिकता पागे है। और कैसे चिंतन करना, और गहरे में जाना है। बोले अंग अंग रंग रंग बगे, लग बगे सदा लहिएजू, आज विराजनी धुन की देखत ही रहिए। आज की इनकी अद्भुत विराजन है। बोले इसको तो देखते ही रहो, इसी रूप सुधा में डूब जाओ, इसी रूप माधुरी में डूब जाओ। बोले बनी है आज विराजनी बीवी की, दोनों की जो आज विराजने की छवि छटा है, बोले देखत ही रहिए। हरिप्रिया जी कह रहे हैं इसी को निहारते रहना, देखत ही रहिए। सूरत रंग अंग अंग रग बगे, लग बगे लहिए। जो विहार कर रहे हैं उस विहार में जो इनके बेटे की विराजने की छवि है उसका संकेत कर रहे हैं। सदा रहो यह केली बैली चढ़ी, मन ही मन मही। बोले निरंतर मन में इसी केली का चिंतन करते रहना। श्री हरिप्रिया प्रवर अनुकूलनी कहो कहा कहिए। इस प्रकार रूप रसात्मक सिंधु में डूबने वाला का स्वरूप निर्देश करते हुए श्री निम्बार भगवान कह रहे हैं तदुपास्य कश्य। बोले ऐसे उपासकों को निश्चित रूप से समझना है, निम्बार भगवान की आज्ञा है कि तदुपास्य कश्य। तथा श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि षष्ठी रूप अधिकता पागे, आपको छठी सीढ़ी तैयार करनी है, इस तरह से रूप में डूबना है। इन दोनों के द्वारा साधक के प्रति उपदेश करके पुनः आज्ञा प्रदान करते हैं। अब सप्तम प्रेम ही वीर धावे। बोले इस प्रकार से छठी सीढ़ी को परिपक्व करके अब 7वीं सीढ़ी को प्राप्त करना है कि सप्तम प्रेम ही वीर धावे। बोले इसमें प्रेम का वर्णन कर रहे हैं आचार्य चरण। बोले सप्तम प्रेम ये वीर धावे, इसलिए यहाँ पे प्रेम का स्वरूप समझ लेना आवश्यकता है कि प्रेम है क्या चीज। बोले कतिपय आचार्य लाल को रस का विषय और लड़ती जी को रस का आश्रय मानते हैं।
सब अपने अपने आचार्यों के अलग अलग मत है। कुछ आचार्य ऐसे मानते हैं यह इसलिए कि उन्होंने प्रिया जी से प्रेम का आशय ग्रहण करके उपासना की है तथा विशुद्ध किंकरी भाव भावित आचार्य श्री स्वामी को रस का विषय एवं लाल को रस का आशय मानते हैं। जो सकीर भाव से भावित आचार्य हैं वो स्वामी जी को रास का विषय मानते हैं और लाल जी को उसका आशय मानते हैं। तो ये इसलिए कि लाल जी जैसे जैसे प्रिया जी की सेवा करते हैं उसी प्रकार सेवा भाव पर आसक्त होकर मानते हैं। बोले लाल जी प्रिया जी की किस प्रकार सेवा करते हैं उस प्रकार उस सेवा पे आचार्य आसक्त हुए इसलिए उसको मानते हैं। इसलिए जो कोई प्रेम पूर्वक श्री प्रिया जी की सेवा करे यही इनके आचार्य हैं। तो ऐसे प्रेम की पूर्वक सेवा करने वाले सर्वप्रथम बोले कौन? लाल हैं। तो इनके आचार्य भी बोले लाल हुए। तो फिर लाल को रस का आशय बना करके भाई कोई आचार्य को प्रकट तो होने चाहिए करने वाले, तो बोले लाल जी आशय मान करके बोले सेवा भाव का किंकरी स्वरूप से आशय लिया, इसलिए यहाँ लाल इनके आशय हैं। वैसे युगल सेवा भाव लेने के लिए सखियों ने यहाँ पे लाल को आशय माना, वैसे युगल तो दोनों समरति हैं, विपरीत रूप से विराजमान होकर तरांगित रहते हैं, दोनों एक हैं। कौन किसका आशय कौन किसका विषय, बोले ये निर्णय करना भी कठिन हो जाता है। किस समय तो कौन लाल कौन प्रिया इसका भी पता नहीं चलता। अब लाल जी प्रिया जी की किस प्रकार से सेवा करते हैं उसकी पराकाष्ठा तो देखो। बोले कितनी उच्च कोटि की है लाल जी की सेवा। बोले वो प्रिया जी के मुख कमल द्वारा प्रेम का स्वरूप का प्रतिपादन करती है। सप्तम प्रेम ही विरधावे, प्रेम का स्वरूप क्या है उसको समझ रहे हैं, क्योंकि उस प्रेम को हृदय में धारण करना है। तो बोले प्रिया जी की मुखारविंद प्रेम का वर्णन कर रही है। बोले लाल जी किस प्रकार से सेवा करते हैं, जहां प्रेम है वहीं सेवा बनेगी, बिना प्रेम के तो सेवा हो ही नहीं सकती। तो बोले स्वामी जी स्वयं अपने मुखारविंद से वर्णन कर रही है कि सहेली मेरो लाड़ लड़ीलो लड़ायत, हे जाके मेरो ही लाड़, रुख लिए सनमुख रहे मेरे हित ही को चितचाड़, दिवस कहो तो दिवस हेरी राति कहो तो रात, नाही दूजी बात जाके एक ही प्रीति बना, श्वासा घनी घनी पग धरेरी करी करी बहु मनुहार, नेक रुखाई देखी मुख पर पीवत पानी, जो उपजे उर में सखीरी सो पहिले ही पाय, प्रगट दिखावत दृष्टि सो मोहे परम चतुर मनि राय। अपनी हितु सहचरी से स्वामी जी लाल जी का प्रेम का वर्णन कर रही है कि सहेली सो, हितु हरिप्रिया जी सहेली है, सहेली से सब बात खोल खोल के कहती प्यारी जी। वो बात जो अपने लाल को नहीं बताती वो भी बात अपनी सहेली जी से कहती है। सहेलियों में कभी कभी दुराव नहीं होता, जो नहीं कहने की वो भी सब कहते हैं। तो कह रहे सहेली मेरो लाड़ लड़ीलो लड़ाए तो, हे जाके मेरो ही लाड़। बोले सहेली सुन, मेरे लाड़ प्यार से लालित पालित ये लाल, बोले इनका भी एक ही काम है, हे जाके मेरो ही लाड़, निरंतर मुझे ही लाड़ प्यार करना, इसके अलावा दूसरा काम जानते ही नहीं है। सहेली मेरो लाड़ लड़ीलो लड़ाए तो, हे जाके मेरो ही लाड़, बोले रुख लिए सन्मुख रहे मेरे हित ही को जा, निरंतर मेरा रुख देखते हुए मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते, सन्मुख रहे, रुख लिए सन्मुख रहे मेरे हित ही को चित जा, निरंतर मेरे हित चिंतक, यही हृदय में चाहना। और देखो किस प्रकार से आज्ञा पालन करते हैं कि दिवस कहो तो दिवस हेरी रात कहो तो रात। यदि मैं दिन में कह दूं रात दिन की 12 बजे लाल जी को कह दूं कि इसमें रात की 12 बजे, बोले ठीक, हाँ स्वामी जी रात की 12 बजे। यद्यपि सजदादन घन विग्रह हैं सभी, इसलिए स्वामी जी के मुखारविंद से जैसे ही रात की 12 निकली तुरंत रात की 12 बजे का समय उपस्थित हो जाएगा। वो भी तो हाथ जोड़ के आज्ञा लेके खड़े हैं। लेकिन लाल जी भी कभी यूं नहीं कहेंगे नन्नू नच्चू करना तो जानते ही नहीं है। बोले नहीं स्वामी जी अभी तो दिन के 12 हैं, इसको नहीं जानते। जो स्वामी जी ने कहा बोले हाँ रात की 12 बजे कह रहे हैं, बोले लाल दिन के 12 बज रहे, बोले हाँ स्वामी जी। नन्नू नच्चू करना तो जानते ही नहीं है। दिवस कहो तो दिवस हेरी रात कहो तो रात, ना ही दूजी बात जाके एक ही प्रीति पनात, एक ही प्रेम का पालन करने वाले, दूसरी बात तो हृदय में कोई है ही नहीं। जो मैं कहती हूँ बोले ठीक, बोले हाँ ऐसे ही है। ना ही दूजी बात जाके एक ही प्रीति पनात,
श्वासा घनी घनी पग धरेरी करी करी बहु मनोहार। बोले मेरी श्वास के आधार पे समझ जाते हैं, श्वास अंदर से आती ना, तो मेरे हृदय में क्या चाह रहे हैं। तो श्वासा घनी घनी पग धरेरी करी करी बहु मनोहार, मनोहार कर करके उन सेवा को करते हैं। और नेक रुखाई देखी पर, जब मैं लाल जी के इस प्रेम की प्रीति को देख के मैं उस रस में निमग्न हो जाती हूँ, जब गंभीर हो जाती हूँ, तो लाल जी सोचते क्या हो गए, ये रुखाईपन कैसे है। तो नेक रुखाई देखी मुख पर पीवत पानी वार के पीते हैं। जो उपजे उर में सखीरी सो पहले ही पार। मैं हृदय में सोचती हूँ उसके पहले तो वो सेवा तैयार कर देते हैं। बोले प्रीति के पालन करने वाले एकमात्र लाल वो ही ठीक ठीक प्रकार से जानते हैं कि, और क्योंकि आपको आचरण आज्ञा प्रदान करके सप्तमी प्रेम ये वीर धावे, इस प्रेम को हृदय में धारण करना है, इसलिए यहाँ पे ये प्रसंग कह रहे हैं। और लाल जी भी कहते हैं इसी प्रेम को धारण करके, लाल जी क्या कहते हैं, ओहो बिहारिणी कहत बली सोह तिहारी मोय जो जोई तुम करत हो भावत मोसो सोय। बोले जोई जोई करत तुम प्यारी सोई सोई मोमन आ। हे स्वामी जी, जो जो आप करती हो बोले वही वही मुझे अच्छा लगता है। मोमन माने मेरे मन में वही भाव है, वही अच्छा लगता है जो जो आप करते हैं। जोई जोई करत तुम प्यारी सोई सोई मोमन माने, मुझे वही वही चीज अच्छी लगती है, क्योंकि दूसरी बात तो जानते नहीं है। अहो बिहारिणी सोह तिहारी उर प्रतीति माने, बोले मेरे हृदय में जो प्रेम है मैं उसको आपको खोल के बता रहा हूं। तो अहो अति आश्चर्य में स्वामी जी, हे मेरी बिहारिणी जी, वक्षस में हाथ धर के कहते हैं कि मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ। बोले मेरे हृदय में यही प्रतीति है, जो आप कहती वही वही मुझे अच्छा लगता है। जब लाल जी ने वक्षस पे हाथ हस्तकमल रखा तो स्वामी जी ने थोड़ी तिरछी चितवन होकर लाल जी के सामने देखा। तो जट लाल जी बोले जब तुम नेक रिखोई चितवन प्रणय को पर सजा। बोले इस तरह से आप जब नेक रूखेपन से मेरे सामने देखती हो, तिरछी चितवन से मेरे सामने देखती हो, बोले श्री हरिप्रिया स्वामी जिये छिन मेरो जी जाने। ये तो मेरा हृदय ही जानता है उसमें मेरे पे क्या बीतती है। बोले इस प्रकार से सप्तम प्रेम ये वीर धावे। बोले ये प्रेम क्या है, सहज सुख, पूरा ही सहज सुख भरा हुआ है। सहज सुख में दोनों की जो बोलन है उसमें दोनों के प्रेम। देखो सेवा सुख का सार है उत्साह सुख में, उत्साह सुख सेवा सुख उत्साह को सार लेके सूरज सुख, तीनों का सार सहज सुख में। और जब तक कोई बोले नहीं तब तक उसके अंदर का पता क्या चले। तो सहज सुख में तो पूरी बतरानी है, तो दोनों के प्रेम के समुद्र उमड़ रहे हैं। लाल जी बोलने के रस भरी हंसी चितवन जुमे करियो कहा नहीं जानू मेरो प्राण अरि है परियो प्रिया के प्राणु मेरो प्राण प्रिया के बस परियो सहज सलोनी हंसी चितवनी में ना जाने कहाँ द्यो करियो निशि बासर बलि कलन परे पल बिन देखे मुख रस भरियो श्री हरिप्रिया स्वामी सन्मुख सर समर्पण ले धरियो। बोले जो रस भरी स्वामी जी की जो हंसी है और फिर तिरछी चितवन से जो देखा मेरे सामने, बोले उसमें क्या नहीं हो गया। बोले इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। जब लाल जी नहीं कर सकते तो अपन भी क्यों करें इस समय, इसका वर्णन का विषय तो है नहीं। तो स्वामी जी बोली चोज मनोज बड़ा वही प्रेम सनी अतियाज लागत नी की ललन की रसभीनी बतियाज रसभीनी बतियां ललन की। ये लाल जी की जो बात है वो रससिक्त है। बोले मुझे बड़ी प्यारी लगती है। लागत मोहि सुहाई सजनी प्रेम सनी पल पलन की। लाल जी और प्रिया जी प्रेम के तो मूर्त रूप है ही, लेकिन कह रहे जो बात बोल रहे हैं वो भी प्रेम सनी पल पलन की। हर क्षण की जो जो भी वाणी निकल रही, बोले कैसी प्रेम से सनी हुई है। चोज मनोज बड़ावत छिन छिन चितवन लोचन चलन की श्री हरिप्रिया छवि ही लायक दायक वांछित फलन की। इस प्रकार से बोले कह रहे हैं सप्तमी प्रेम ये वीर धावे। बोले इस प्रेम की गहराई कितना है, इसका संकेत करके स्वामी जी महाराज बोल रहे हैं
प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, कैसे लागे घाट, बेकार्यो दे जान कहावत, जान पनियों की कहा परिबाट, काहू को सर सुधोन परे, मारत गाल गली गलहाट, कहे श्री हरिदास जानी ठाकुर बिहारी तकत ओट पाट। बोले प्रेम समुद्र है, अति विचित्र है, बोले जिसमें महागंभीर रूप रस तरांगित हो रहा है। ये प्रेम अत्यंत गहरा समुद्र है जिसकी कोई था नहीं ले सकता। सप्तम प्रेम ये विरधावे, इसलिए प्रेम को समझा रहे हैं कि उसको हृदय में धारण करना है। जो प्रेम है क्या चीज, बोले ये महागंभीर रसरूप तरांगित हो रहा है, समुद्र में तरंग उठ रहे हैं। यदि कोई इसके चपेट में आकर पार जाना चाहे तो बोले अत्यंत कठिन है। बोले कैसे लागे घाट, पार नहीं पा सकता वो। यदि कोई कहे कि इसकी गहराई तो हम जानते हैं, श्री हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, कोई कह दे कि इसको तो हम जानते हैं कि प्रेम कितना गहरा है, तो कह रहे हैं कि इसकी गहराई जानने का रास्ता तो बहुत दूर, तुम्हारी मन बुद्धि से अगोचर है। तुमने उस प्रेम को ही नहीं जाना, इसलिए कह दिया कि हम जानते हैं। अगर जान जाते तो इस बात को नहीं कहते। तुम बेकार कहते हो कि मैं जानता हूं। इसे गहराई को जानने के लिए तो बड़े बड़े तीरंदाजों के निशाने बनाए, किंतु आज दिन तक किसी को भी तीर जाकर काहू को सर सुधो न पड़े, किसी का जाके सीधा और तीर लगा ही नहीं। तो इसको कोई नहीं जान सकता है, इसको ठीक प्रकार से कोई नहीं जान सका। बोले खाली बातें बना बना कर गली गली में गाल भले ही फटकते होंगे कि हम जानते हमने देखा है, हम जानते हैं, हम आपको बताते हैं। केवल ये गाल फटकने वाली बात है। हरिदास जी महाराज कह रहे हैं इसको कोई नहीं जानता। तो कह रहे महाराज हम आपसे पूछते हैं तो इसको कोई तो जानता होगा, उसे जानने वाले को बता दो। तो कह रहे हाँ जानते हैं। श्री हरिदास स्वामी ने कहा एकमात्र ठाकुर बिहारी लाल जानते हैं। इस प्रेम की गहराई को एकमात्र बिहारी जी महाराज जानते हैं और कोई नहीं जानता। अथवा जिन्होंने बिहारी जी को रस आश्रय माना है वह कुछ कुछ जानते हैं। जिन्होंने लाल जी को इसका आश्रय माना है, लाल जी ने किस प्रकार से प्रेम से प्रिया जी का आश्रय ग्रहण कर रखा है, उस आश्रय को जो समझ गया वो कुछ कुछ इस प्रेम को जान पाया। इनके जानने के लिए पदार्थ की शरण ही जाना पड़ता है। अब कहते प्रीति न काहो की कान विचारे। अब ये प्रीति है, प्रेम समुद्र रूप गहरे कैसे लागे घाट। बोले इसका तो एकमात्र बिहारी ही इसको जानता है। लेकिन फिर कहते हैं कि ओट पाट तकत कहकर लाल की दशा का वर्णन करते हैं, वो तकते रहते हैं। बोले ये प्रेम है, महामधुर रस है। सप्तम प्रेम ये वीर धावे। अब इस महामधुर रस की व्याख्या कर रहे हैं कि जो प्रेम के आपको बता रहे हैं ये महामधुर रस है। तो इस प्रेम में बोले आचार्य चरणों के सिद्धांत है कि मान विरह ब्रह्म कौन लेश, जहाँ रसिक राय को रसमय भवन। सभी आचार्यों ने अपनी अपनी परिपाटी से गाया है, सभी एक ने एक से उत्कृष्टतम है। लेकिन हमारे आचार्य चरण कह रहे हैं कि मान विरह ब्रह्म कौन लेश, जहाँ रसिक राय को रसमय भवन। लेकिन कहीं कहीं पदों में ऐसा लगता है कि जैसे मान हो। तो इस प्रेम का विस्तृत वर्णन करते हुए आचार्य चरण बता रहे हैं कि अति की गति सब हो चुकी, तन धीरज न धराए, मेरी जीवन प्राण बलि ए अली मोहि मिलाए। मोहि मिलाए देरी मेरी जीवन प्राण, मैं बहुते करिमानी हो मोह पर तेरो ऐसा। यहाँ स्वामी जी साहब कह रही है कि मोहि मिलाए देरी मेरी जीवन प्राण। जैसे कि लाल जी कभी मिले ही नहीं हो और उसे मिलाए देरी, लेकिन उसमें लाल जी बोले स्वामी जी के अंक में विराजमान है। तो क्यों कह रहे मोही मिलाए देरी कि लाल जी प्यारी जी निरंतर लाल जी का प्रसन्नचित मुखारविंद देखना चाहती है, लेकिन लाल जी इसमें काम मूर्छा में पड़े हैं। इसलिए लाल जी अचेत अवस्था में है, इसलिए स्वामी जी सखी सी सहायता ले रही कि इनको चेतना ला दे। मोही मिलाए देरी मेरी जीवन प्राण। बोले तू इनको प्रसन्नचित मुखारविंद को मुझे दिखा दे। इसका भाव यह है, ऐसे नहीं लाल जी दूर है, वो तो प्यारी जी की गोदी में सोए। लेकिन कह रही मोही मिलाए देरी, वो प्रसन्नचित मुखारविंद को मुझे दिखा दे। मोही मिलाए देरी मेरी जीवन प्राण। ये है सप्तमी प्रेम ही वीर धावे। मैं बहुते करिमानी हो मोह पर तेरो एहसान। तू ही की हितूरी तो बिन सरतन काज, अब मेरे या जिय कीरी है सब तो ही को लाज।
कहा करो कैसे भरोरी, बिन देखे नहीं चैन, मनमोहन मुख अवलोकन को तरसत मेरे नैन। अति की गति सब होय चुकीरी, अब कछु रति रहीन, तरफर तरफर करत फरफरत जैसे जल बिन मीन। तन तनकन धीरज धरेरी, मनहु निपट अधीर, पलक सयो नहीं परत है मोहि शाखा मृग रिपुचीत। जित देखो तित दुख मयीरी, भई दिसी विदिशा मोय, आनंद कंदा चंद के बिनु क्यों सिराई होय। अंग अंग शितले भयेरी, बुद्धि विकल बिहाल, रहतन प्राण कपूर ज्यों, ये बिनु गुंजा गोपाल। मन अनुसारिणी है तुहीरी, तो सो कहा दुराव, श्री हरिप्रिया निहचे लगो मेरो मनवच तो सो भाव। बोले विरह की बोलन होते हुए साफ झलक रहा कि विरह की बोलन हो तो मोही मिलाए देरी या तरसत मेरे ये नैन, लेकिन इसमें विरह कदापि नहीं है, विरह का आभास मात्र नहीं है। बोले तो फिर ये क्या है? एक विलसन की विशेष परिपाटी है। इसके पहले जो सोहिलों में जो रसदान दिया प्यारी जी ने, इतना घनीभूत रसदान दिया तो उस रस को लाल जी झेल नहीं पाए, उससे वो अचेत अवस्था में हो गए, उनको मदन मूर्छा आ गई। तो मदन मूर्छा आने से लाल जी को वो प्रसन्न चित्त मुखारविंद स्वामी जी देखना चाहती है, इसलिए अपनी सहेली से सहायता मांग रही है। यहाँ प्रिया जी रसदान करने के लिए भी उत्सुक है, लेकिन लाल जी उस रस को ग्रहण नहीं कर पा रहे, अवगाह नहीं कर पा रहे, इसलिए स्वामी जी अपनी छोटी सहेली से सहायता चाहती है। बोले रसद कुंज की भी विरह की न होकर विल्सन की एक अनोखी परिपाटी है। यह है सप्तम प्रेम ये वीर धावे। श्री बड़देवाचार्य जी महाराज भी कहते हैं कि रसवर धन यह मान कुंवरी को। प्रकट लीला में भी बोले जो मान हुआ, बोले रस को बढ़ाने के लिए, रसवर धन यह मान कुंवरी को। कीरति कूखी कुमुदनी जाकी सके बास को जान कुंवरी को। मधुर वस्तु जो खात निरंतर होत महासुख दानी कुंवरी को। बिच बिच कटुका अधिक जयश्री बट अति रुचिदायक भानी कुंवरी को। वैसे तो कहने का आप शीतल चंद्रमा से पलने वाली, ठंडे जल में रहने वाली कुमुदनी। कुमुदनी हमेशा चंद्रमा को देख के खिलती है, कमल सूर्य को देख के खिलता है। तो रात्रि के समय चंद्रमा होता है, उस सरोवर का कितना जल ठंडा हो जाता है। बोले उस ठंडे जल में प्रकट होने वाली कुमुदनी, कीरति कुंखी कुमुदनी कह रहे हैं ना, तो कह रहे शीतल चंद्रमा से पलने वाली, ठंडे जल में रहने वाली कुमुदनी है आप। तो जो कीर्ति माँ की कुंख रूपी सरोवर से उत्पन्न हुई है, किंतु यहाँ श्री बड़देवाचार्य जी महाराज भानु पक्ष से वृष लग्न के सूर्य के हृदय का रत्न बताते हैं। बोले भानु बाबा की बेटी है ना, इसलिए वृष लग्न में, इसलिए कभी कभी ये मान हो जाता है। प्रकट लीला की बात करें तो इसलिए ये मान जो है बोले रसवर्धन, रस को प्रकट लीला में भी रस को बढ़ाने के लिए। जैसे चंद्रमा रस का संचार करता है, रात्र में चंद्रमा अमृत बरसाता है, रस का संचार करता है, और उस रस का पाक सूर्य करता है। दिन में सूर्य उसका पोषण करता है, उसका परिपाक्व बनाता है। बोले इसी प्रकार से बोले परिपाक्व करने के लिए यह मान की क्रिया मात्र है, मान नहीं है। इससे प्रेम 100 गुना बढ़ता है। बोले इस प्रकार से प्रेम का वर्णन करते हुए बोले आगे रसदान में भी, स्वामी जी के रसदान में भी ऐसा लग रहा है ये विल्सन की अनूठी परिपाटी है, और दोनों ही रस घूर्णी में पड़ गए। एक विल्सन की ऐसी परिपाटी जिसमें रसघूर्णी में पड़े युगलवर की अवस्था विशेष का वर्णन करते हैं, तो दोनों की अवस्था ऐसी होगी। तो लाल जी की अवस्था का वर्णन करके स्वामी जी को सुना रही है कि वो दोनों रसघूर्णी में डूब गए हैं, तो उनको उससे उछालना है सखियों को। इससे इस लाल जी की दशा का वर्णन कर रही है। यहाँ पे मान नहीं है, मान विरह ब्रह्म को नलेश, रसिक राय को रसमय भवन। इस बात को अच्छी तरह से ये सिद्धांत के पक्ष में कही गई बात है कि मान और विरह का तो ब्रह्म मात्र भी नहीं है। लेकिन सख्या कह रही कि दे अदर रसदार न प्रिया, हे तेरे आस निदान प्रिया, इनको इतनोई उन्मान प्रिया, करी सज्जन को सन्मान प्रिया, यह तो तेरे आधीन प्रिया, जैसे जल जीवन मीन प्रिया। बोले ये मान की अवस्था में नहीं कह रही है, वो रस की घूर्णी में पड़े हुए। तो लाल की रस घूर्णी में जो अवस्था हो रही है वो प्रिया जी को सुना रही है, क्यों प्यारी जी भी रस घूर्णी में डूबी हुई है, इसलिए सख्या सुना के कह रही। लेकिन स्वामी जी इस लाल की दशा को सुन के उस रसघूर्णी से उछली नहीं। और हुआ क्या कि लाल जी की दशा का वर्णन करते करते सख्या भी उस रसघूर्णी में डूबने लगी। तो सख्या ने तुरंत लाल की दशा का गायन करना छोड़ दिया। बोले हम भी इसमें डूब जाएंगे तो इन दोनों को कौन संभालेगा।
तब अब अपनी स्वयं की दशा का वर्णन करने लगी कि मेरे दृग आवत नीर प्रिया, लखी लखी पिय के तन पीर प्रिया, धरकत हीरो तज धीर प्रिया, चित होत अत्यंत अधीर प्रिया। जब सखियों ने अपना दशा का वर्णन किया तो प्यारी जी की सखियों में कितनी गहरी ममता है। उस ममता के कारण, सखियों के प्रति अधिक ममता के होने के कारण लाल की दशा की इतनी लंबी श्रृंखला, पूरा रसदान में लाल की दशा का वर्णन किया, लेकिन स्वामी जी नहीं उछली, लेकिन सखी की 2 लाइन में उछल पड़ी कि मेरी सखी को क्या हुआ, कैसे हृदय धड़क रहा है, कैसे निराह रहे हैं। एक जोड़े को सुनकर सचेत होकर सामने देखा, सखियां सामने खड़ी है। फिर देखा इधर में, बोले लाल जी अचेत अवस्था में। तो सुनि सहचरी के वचन पुनि, देख लाल को हाल, करुणा भरी किशोर द्री, धरी बाल तत्काल। पिय लियो है उलगाए उरोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया। अर्थात करुणा का बांध टूट गया, प्राण प्रीतम को हृदय से लगा के उनके सब मनोरथ पूर्ण किए। तो सखियां कह रही है कि यह सुख देखत न अगाऊं प्रिया, श्री हरि प्रिया बलि बलि जाऊं प्रिया। तो ये देखने में मान मात्र भले आपको लगता हो, किंतु वास्तव में गरिष्ठ ममता के कारण श्री स्वामी जी के हृदय में यह बात आई कि ऐसे रसिक प्रीतम को मैंने यथार्थ रूप से सुखी नहीं कर सकी। इस गहरे विचार में स्वामी जी डूबी हुई थी, इसलिए लाल की उस दशा का भान नहीं रहा। तो ये प्रेम की अत्यंत सूक्ष्म गति है। आपको प्रेम समझा रहे हैं किस लिए? सप्तम प्रेम ही विरधावे। निम्बार भगवान कह रहे हैं तदुपास्य कश्यच, उनके उपासक कैसे हैं उसको भी समझना है, और सप्तम प्रेम ही विरधावे, इस सीढ़ी पे भी चलना है। इसलिए आपको पहले स्थूल प्रेम को समझाया, फिर इस सूक्ष्म प्रेम को समझाया। अतः सप्तमी प्रेम ही विरधावे, मूल में है तदुपास्य कश्य। इस प्रकार उपासक अपने स्वरूप का निर्माण करें। आप सब उपासक हों, इसी प्रकार प्रेम में डूब के अपना स्वरूप, आपका जो सुखी स्वरूप है, उसका यथार्थ रूप से निर्माण करो।